12th मैन ऑफ साल गोवा। नागेश पहला ओवर लेकर अपने टीम की ओर से, पहला ओवर नॉर्मल पावर प्ले का ओवर जिसमें आपको दो खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर दिखाई देंगे। एक खिलाड़ी कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, एक खिलाड़ी लगभग लॉन्ग ऑन मिडान के क्षेत्र में और बाकी सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर। 12th मैन ऑफ साल गोवा, लास्ट कॉल। इस बार उठाकर खेला, पहली गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक शायद लाइन को टच कर गए और एक जो कि 6 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ। पहली गेंद और कैच और लिया था लेकिन संतुलन नहीं रख पाए। पहली गेंद के ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, 6 रन के साथ शुरुआत हो गई है, विकेट के साथ शुरुआत होनी चाहिए थी लेकिन ये थोड़ा सा शरीर का संतुलन बिगड़ा। 6 रन और खाता खोला रवि ने अपने इस मैदान पर पहली गेंद के ऊपर। इस बार खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, थोड़ा सा टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, तुरंत वापसी करी है। इसमें कोई गेंदबाज की गलती नहीं, मैं कहूंगा फील्डर की थोड़ी सी गलती है, अनुमान लगाने में चूके और जब तक लाइन को टच करते गेंद 6 रन के लिए। फिर एक बार इस बार ये मिडान के ऊपर से गेंद निकलते हैं सीमा रेखा के बाहर और एक तगड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। डीजे से फील्डर सजाया था और इस बार अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर इस ओवर में 2 छक्के लगने के बावजूद ये वापसी करना चाह रहे नागेश। 2 गेंदे बिंदी, 2 गेंदों पे छक्का लगने के बाद एक गेंद बिंदी निकलती है। व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट होगा अगली गेंद के ऊपर क्या होगा? ये अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, ताकत नहीं प्रदान कर पाए, जहां गेंद लगनी चाहिए थी वहां पर लगी नहीं। गेंद वहां पर जो कि खिलाड़ी पॉइंट के ऊपर तैनात थे उसके हाथ में निकली, कोई रन नहीं। 2 छक्के अब तक इस ओवर में। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए लगभग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। छक्के के साथ शुरुआत और चौके के साथ समाप्ति। पहला ओवर का खेल समाप्त, 16 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए कांदोलम स्ट्राइकर्स की टीम। जामेश्वर पैंथर्स टीम क्वालिफाई हो चुके हैं। आज के दिन में देखना है कौन सी 2 टीमें होगी क्वालिफाइज के लिए, क्योंकि इतवार में इस प्रतियोगिता के बाकी मुकाबले खेले जाएंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल। और कल का इतवार के दिन में लगभग 7 मुकाबले इस मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक ये 4 दिनों में आपको 6 मुकाबले। गेंदबाजी में अब समीर ये गेंदबाज आते हुए हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब स्ट्राइक पर है प्रकाश। रवि ने शानदार 16 रन बनाए पहले ओवर में। और अब देखता है प्रकाश क्या करते हैं। सामने वाला अगर एंड की बात की जाए, थोड़ी हवा का झोंका और विपरीत परिस्थिति है और आप वहां पर बल्लेबाजी कर सकते हैं मैदान पर। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, मैदान पर खिलाड़ी तैनात, गेंद थोड़े से करवट बदल रहे थे लेकिन रोका गेंद को। 1 रन निकला खाते के अपनी शुरुआत करते हुए। टोटल पहुंचा अब 17 पर और स्ट्राइक पर आ चुके हैं रवि, जिन्होंने पहले ओवर में 16 रन बनाए हैं। आते आते अपना आक्रामक इरादा स्पष्ट कर दिया है और देखना है अब आगे जाकर आने वाले ओवरों में किस तरह से बल्लेबाजी का रवैया उनका रहता है। फिलहाल तो समीर गेंदबाजी के मोर्चे पर।
और इस बार उठाकर खेला है, क्या शॉट में ताकत है? जी नहीं, वहां पर जहां खिलाड़ी तैनात था वहीं पर गेंद निकली सीधे उसके झोले में और रवि मात्रा आउट होकर पहले में वापस 16 रन की एक आक्रामक पारी आखिरकार दूसरे ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर समाप्त होते हुए पहले विकेट का पतन। से परिधान किए हुए अनिल अब मात्र वन डाउन की हैसियत से मैदान पर। पोलार्ड की जब जब बात आ जाती है ना तो ताकत वाले छक्के आपको आईपीएल में नजर आते हैं। वेस्ट इंडीज टीम के ओर से केलान पोलार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो रिटायर हो चुके हैं लेकिन मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वही उसी नाम से जाने जाने वाला ये खिलाड़ी मात्र मैदान के अंदर जा चुका है। 17 नंबर का जो कि बात की जाए 17 आंकड़ा ये थोड़ा सा खतरे की घंटी हो जाती है लेकिन इस बार खतरा मंडरा रहा है कांडोलिम स्ट्राइकर्स के ऊपर क्योंकि सेट बल्लेबाज आउट होकर वैल्यू वापस रवि और पोलार्ड उर्फ अनिल मैदान पर अब बल्लेबाजी के लिए समीर गेंदबाजी पर। और इस बार आते आते खड़े हो गए, वन बाउंस या नहीं सीमा रेखा के ऊपर गेंद निकले, शायद देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। फिलहाल तो ये गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4-6 रन के लिए पहला छक्का पोलार्ड के बल्ले से निकलता हुआ। ताकत वाला स्ट्रोक, गैप में स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। शॉर्ट ऑफ लेग के गेंद, ये तो भाई तोहफा है। अब मुझे मार पोलार्ड ऑन फायर। खिलाड़ी है, अच्छी शॉर्ट गेंद तो ये भली बात बाहर भेजता है, ओवर पिच गेंद मिले तो काफी दूर चली जाएगी। इस तरह से तगड़े स्ट्रोक लगा देता है और क्यों मुझे पोलार्ड कहा जाता है ये बात ये दर्शाता हुआ इस मैदान पर बैक टू बैक 2 छक्के आते आते, एक तो सीमा रेखा के ऊपर लेकिन ये दूसरा छक्का काफी लंबा, काफी दूरी थी इस छक्के में। स्लोवर वन, इस बार हवा में खेल बैठे, कैच का मौका और इस बार आउट। इस बार दूरी नहीं तय कर पाए, स्लोवर वन डिलीवरी फंसा दिया फिरकी की जाल में और एक बड़ा विकेट बड़ी मछली जाले में। पोलार्ड आउट होकर पहले वापस 2 छक्कों की पारी हो गई समाप्त। थैंक यू। न्यू बैटर मैदान पर संतोष। पोलार्ड 2 छक्के आते आते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिले। कल आपने देखा होगा सनराइजर हैदराबाद और जीटी के बीच में मुकाबला, क्या राशिद खान की, कमाल खान की बल्लेबाजी मैदान पर, राहुल तेवातिया की शानदार बल्लेबाजी और जिसके चलते हुए जो मैच परास्त होने की कगार के ऊपर गुजरात टाइटंस थी वो मैच आखिरकार जीत लिया। क्या शानदार, ये एक बार नहीं बार बार करामत दिखा चुके राशिद खान और राहुल तेवातिया, इसलिए जाने जाते हैं। और क्रिकेट में इसलिए हमेशा कहा जाता है आखिरी ओवर जब तक डाला नहीं जा बाकित करना गलत माना जाता है। ये देखिए आते आते फिर एक बार खेल बैठे हवा में और एक शानदार कैच, क्या बेहतरीन कैच, आगे खड़े थे शायद लेकिन राजेश जिनका नाम है और नागेश जो कि वहां पर तैनात है और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट निकला पोलार्ड के बाद। संतोष वापस खेमे की ओर।
वापस जा चुके हैं। क्या शानदार गेंदबाजी, 2 छक्के जरूर खाए हैं इस अपने ओवर में, लेकिन 3 सफलता और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को आउट कर दिया। पहली दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकला था रवि का, उसके बाद 2 छक्के निकले, उसके बाद विकेट निकला जो कि बात की जाए तो पोलार्ड का, और उसके बाद अब आखिरी गेंद के ऊपर विकेट निकला है प्रकाश का। और न्यू बैटर मैदान पर निखिल रवि गेंदबाजी के लिए रवि 46 नंबर की जर्सी। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर में निकले हैं 29 रन। दो ओवर का खेल समाप्त, 29 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। पहले ओवर में निकले थे 16, दूसरे ओवर में निकले 13 और 3 विकेट, यानी कि शानदार हो रहा समीर का। लेकिन अभी 24 गेंदें अभी भी बाकी है और देखना पड़ेगा आने वाले ओवरों में आने वाली गेंदों के ऊपर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। एक तरफ है संतोष, दूसरी तरफ है निखिल, ये जोड़ी मैदान पर अभी अभी दाखिल हो चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों को खाता खोलना, एक साझेदारी को अंजाम देना है, और लेकिन गेंदबाजों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है समीर ने पिछले ओवर में, उसी को बरकरार रखना है। देखना है क्या 60 का आंकड़ा मुकम्मल हो पाएगा, 70 तक पहुंच पाएगा। जिस तरह से शुरुआत मिली है, लेकिन विकेट ज्यादा गिरे हैं, 3 विकेट 29 रन, 2 ओवरों का खेल समाप्त। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, क्या दूर है इसमें जी रहे, फिर एक बार और एक विकेट निकलता हुआ, लगातार 14 विकेट निकला है 4 गेंदों में। दाखिल होते हुए, और आक्रामकता चाहिए मैदान पर, लेकिन इतनी आक्रामकता ना हो अपने टीम को लेकर डूबे, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस क्रिकेट में अक्सर सुबह कहा जाता है। लेकिन इतने अटैकिंग बल्लेबाजी ना हो कि आपके ओवर समाप्त होने से पहले ऑल आउट होने का खतरा मंडरा रहा। 4 विकेट अब वापस खेमे में लौट चुके और टोटल है 29 पर ही रुका हुआ। शानदार वापसी करी है बल्लेबाज गेंदबाजों ने, जो कि साल्दी गोवा की अच्छी वापसी का मैं कहूंगा। 4 विकेट 29 रन। ओए अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर के ऊपर विकेट टू विकेट गेंदबाजी, सीधा स्टंपों के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बल्लेबाज चुके तो विकेट का पतन, अगर बड़ा शॉट लगाने जाए तो टाइम मिस हो जाएगी, और इस सोच के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, और फिर एक बार रवि गेंदबाजी पर उल्टा गेंद, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली, कहीं बैक टू द बॉलर। अब तक की इस ओवर की बात की जाए, 1 विकेट निकला और बाकी के गेंदे निकले डॉट। और कलंगुट ब्लेजर्स की टीम की अगर बात की जाए, टॉस जीतकर शायद मुझे लग रहा था थोड़ा सा ये फैसला गलत है, लेकिन वापसी करी दूसरे ओवर की आखिर की 2 गेंदों पर, और जिसके चलते वो थोड़ी सी दिक्कत में नजर आ रही है कांदोली स्ट्राइकर्स की टीम। आगे जाकर खेलने की कोशिश, स्विंग एंड मिस। कल इसी मैदान पर आपने देखा आरपोरा हिल्स के सागर के 2 मेडन विकेट ओवर पहले मुकाबले में, और उसके बाद सेकंड लास्ट मुकाबले में भी एक शानदार ओवर डाला, जिसमें 2 विकेट भी चटकाए थे सागर ने। लेग स्टंप से बाहर खेल छोड़ना चाहते थे, ये क्या कर गया भाई आपने। ये सपने में भी गेंद आप छोड़ते तो विकेटों को लग जाते। वाइड के लिए छोड़ना चाहते थे, गेंद निकली विकेटों को छूते हुए, और एक विकेट, 5वां विकेट वापस खेमे में लौटता हुआ। आधी टीम वापसी, टोटल वहीं पर रुका हुआ 29 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस।
रुपेश नए बल्लेबाज मैदान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, अब तक एक भी रन नहीं इस ओवर में। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक और इस पर निकला है 6 रन का स्ट्रोक, बहुत ही शानदार। ये ओवर 5 गेंदों में तो विकेट चटकाए थे, 2 कोई रन नहीं था, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया। टोटल पहुंचा 35 पर, 35 रन स्कोरबोर्ड पर। इस ओवर में निकले मात्र 6 रन और 2 विकेट। शानदार गेंदबाजी। आधे ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, 5 विकेट के नुकसान पर टोटल 35। नंदन है नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। TCR घेरे के अंदर अगर इस ओवर में पोलार्ड रहते मैदान पर तो शायद मैं कहता एक बड़ा टोटल नजर आएगा, आता था। लेकिन अभी भी बात बिगड़ी नहीं है, 5 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन आते आते नंदन के बल्ले से एक अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक देखने को मिला जिसमें 6 रन लिखे थे। और उनको बल्लेबाजी करनी है, साथ साथ निखिल को उनका साथ देना पड़ेगा। और गेंदबाजी के लिए नागेश फिर एक बार आते हुए, जिन्होंने एक शानदार कैच लपका था मिडान की दिशा में, वो मतलब गेंदबाजी पर देखना पड़ेगा क्या होगा इस मैदान पर। अल्टी पल्टी स्ट्रोक देखने को हर एक प्रतियोगिता में काफी बार मिलता है, लेकिन कभी कभी ये सफल हो जाता है, लेकिन कभी कभी अपनी टीम के लिए अड़चन उत्पन्न कर देने वाला ये स्ट्रोक माना जाता है। फिलहाल तो नागेश और सामना करेंगे, नागेश है गेंदबाज और सामना करेंगे निखिल। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा आता हुआ। टोटल 36 रन स्कोरबोर्ड पर। दोस्तों, इंसानियत और जानवरों के साथ लगाव आपको पता चलेगा सुबोध के इस कुत्ते को देखकर। जब जब जहां जहां सुबोध जाता है वो कुत्ता चला जाता है। अगर छक्का लगा देते हैं तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा निखिल को। ओ क्लीन बोल्ड भाई, आप इनाम क्या लगाया, आप विकेट लेकर चले गए। लालच बुरी बुला मानी जाती है, और हमेशा हमने देखा जब जब इनाम लगता है ना तो विकेट निकल आता है। ये विकेट के लिए लगाया था या छक्के के लिए पता नहीं। और एक विकेट, छठे विकेट का बदल, निखिल आउट होकर पहले वापस। नहीं, बल्लेबाज राहुल। अब और दिक्कतें बढ़ती हुई, और एक शानदार गेंदबाजी ना की तरफ वाइड डाली थी और 2 वैसी गेंद डालने की कोशिश, लेकिन इस बार अंदर की तरफ आ गई और पता नहीं था, कोई आता पता नहीं था बल्लेबाज निखिल का। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार खेलना चाहते थे, और अच्छा अब तक लग रहा है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे नागेश। फिर एक बार खेल दिया पॉइंट और गली के बीच में से खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ सिंगल के साथ रुपेश जोशी है फील्डर, और जिनके वजह से हर एक अच्छा काम शुभ कार्य के लिए जिन्हें बुलाया जाता है वो रुपेश जोशी है मैदान पर। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद और ये तोहफा गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए।
नजर आता हुआ आदिक के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी भी अच्छे कर लेते हैं और गेंदबाजी भी शानदार गेंदबाजी, फिरकी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं आदिक। उच्च कद के खिलाड़ी है, 44 रन 6 विकेट पर। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी, शायद मिस कर बैठे लाइन को और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। बिंदी गेंद निकलती हुई नजर आ रही है। ओ ये भाई कहीं डाली आप इस गेंद को, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। ओवर द हाइट, ये कमर के ऊपर से गेंद निकली थी जिसके चलते, और पिच के काफी बाहर थी, विकेटों के काफी बाहर, जिसके चलते वाइड का इशारा आता हुआ। नो बॉल यानी कि फ्री हिट। ओ ये अच्छी गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला जरूर, 1 रन निकला, फ्री हिट की गेंद भी जाया निकल चुकी। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 47 पर, 47 रन, एक 47 आपको टोटल नजर आता हुआ मैदान पर। पहले 2 ओवर की अगर बात की जाए 29 रन बने थे, ऐसा लग रहा था 70 का आंकड़ा छूलेगी ये टीम, लेकिन क्या वापसी करी यहाँ पर। ओ इस बार फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेल दिया गैप में से, लेकिन फील्डिंग वहां पर बेहतर मिडाउन पर। गेंद को जब तक उठाते दूसरी प्रयास में थ्रो करते, 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 49 पर, 49। राहुल के बल्ले से निकलते हुए ये 2 रन, हर एक रन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज बल्लेबाज तो आपके वापस खेमे में लौट चुके हैं। लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट में कोई टैलेंडर कहलाता नहीं, क्योंकि आजकल के जिस तरह से क्रिकेट के मुकाबले आपने देखे, निचले क्रम वाली बल्लेबाजी भी शानदार छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। ओ ये ब्लॉक कॉल में ऑफ यॉर्कर की गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, वाइड डाली, नो बॉल डाली, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि बल्लेबाज उतने सेट नहीं हो चुके हैं मैदान पर। एक छक्का निकला है नंदन के बल्ले से, लेकिन उनको मौका नहीं है। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते थे, सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए कांडोलिम स्ट्राइकर्स टीम के इस मैदान पर। लेकिन उसके लिए 6 विकेट गंवाने पड़े हैं और इंतजार करना पड़ रहा है 5वें ओवर का। शायद पोलार्ड रहते, शायद रवि रहते तो जो कि मैं बात करता बड़ा टोटल नजर आता, लेकिन अगला मुकाबला आपको संभल कर खेलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले गेंदबाजी भी इस दूसरे इनिंग में आपको करनी है। यॉर्कर लेके गए, रनआउट का खतरा, शायद डायरेक्ट लगाने की कोशिश, अगर गेंदबाज के हाथ में दे देते तो शायद विकेट का पतन हो जाता। 2 रन निकले, ओवर थ्रो में 1 रन, कुल 2 रन, और 2 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 52 रन। 5 ओवरों का खेल समाप्त 6 विकेट के नुकसान पर। डीजे अंडर 19 के एक खिलाड़ी है तनिष, जो कि 14 साल है इनकी उम्र की अगर बात की जाए, टोटल की बात की जाए 52 रन, युवा है। आजकल क्रिकेट में युवाओं का काफी बोलबाला है, देखना पड़ेगा। आपने कल देखा उमरान मलिक की गेंदबाजी,
25 रन देकर 5 विकेट चटकाए, लेकिन उनकी टीम हार चुकी है। ये बेहतरीन गेंदबाजी, क्या शानदार सटिंग यॉर्कर देखने को मिला, ऑफ स्टंप यॉर्कर, बल्लेबाज को पूरी तरह से चारों कार्य चित कर दिया था। और ऐसे ये युवा है, देख देख कर सीख जाते हैं, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और चतुरस्त होते नजर आएंगे। लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी अब तक की बात की जाए, ओ फिर एक बार बैक टू बैक बिंदी गेंद, बैक टू बैक मैडन डिलीवरी और एक शानदार गेंदबाजी। 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी, और यही सही लाइन है, सही लेंथ है, क्योंकि आप ऑफ स्टंप के ऊपर जब गेंदबाजी करोगे ना तो बल्लेबाज को कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। और फिर एक बार तनिष, ओ क्या लाजवाब गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। राहुल को पता ही नहीं गेंद कहां आई और कब निकल गई है। पहली 2 गेंदें लगभग ऑफ स्टंप के बाहर, ये लगभग ऑफ स्टंप यॉर्कर की गेंद अगर कुछ इंच अंदर की तरफ आ जाती ना तो ऑफ स्टंप उखड़ कर लेकर चली जाती। एक लाजवाब गेंदबाजी, ये उभरता हुआ सितारा है सुबोध, इस शानदार गेंदबाजी, 14 साल है लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी है। ओ इस बार बल्ले को लगे और निकले विकेट कीपर के हाथ में, चौथी गेंद के ऊपर ये विकेट निकला। क्या शानदार गेंदबाजी का दायित्व, इससे बेहतर गेंदबाजी आप कर नहीं सकते। सामने वाली गेंदबाजी, सामने वाली बल्लेबाजी को पूरी तरह से परास्त कर देने वाली ये गेंदबाजी डीज है। दोस्तों आप जिस मैदान के ऊपर खेल रहे हो ना, वो मैदान जिन्होंने इस मैदान को परिपूर्ण किया है, सुबोध अड़पड़कर एक शानदार, जो कि अच्छा क्रिकेटर है लेकिन साथ साथ मैदान के ऊपर भी योगदान देना जानता है, और जिसके चलते आप इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं इस मैदान पर। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सुबोध जी आपको इस मैदान के लिए। सर्वेशाही नए बल्लेबाज लेकिन गेंदबाज शानदार तनिष, और इस बार उठा कर खेलना चाह मिड विकेट की दिशा में, जब तक खिलाड़ी आए गेंद को फील्ड करे। 1 रन निकला और 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है और 1 विकेट भी चटका है। शायद आखिरी गेंद इस इनिंग की। टोटल की अगर बात की जाए, टोटल है 53 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। लाजवाब गेंदबाजी, और अब मात्र आखिरी गेंद का सामना करने के लिए नंदन स्ट्राइक के ऊपर काफी देर के बाद, अगर इनको कुछ गेंदे का खेलने का मौका मिलता तो शायद रन बन सकते, लेकिन देखना पड़ेगा अब युवा गेंदबाज इसके गेंदबाजी किस तरह से करता है। आगे निकले थे खेलने के लिए, इनको भी बीट कर दिया। क्या शानदार गेंदबाजी, सिर्फ 1 रन निकला इस ओवर में आखिरी, और 1 विकेट। शानदार लाजवाब, ये उभरता हुआ सितारा, वेल डन, वेल बोल्ड तनिष तेंदुलकर। और साथ साथ इनिंग की समाप्ति के बाद टोटल 53 रन जीतने के लिए प्रति ओवर 9 के औसत से 54 रनों की आवश्यकता, 36 डिलीवरी एंड 54 रन रिक्वायर्ड।
हो जाएगा कल्की टाइटंस वर्सेस कैंपरा लीजेंड्स के बीच में। लेकिन उससे पहले इस मुकाबले को देखा जाए तो पहले 2 ओवर में पलड़ा भारी था कांडोलिम टीम का, कांडोलिम स्ट्राइकर्स टीम का, लेकिन उसके बाद क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या स्पेल डाला है गेंदबाजों ने, जिसके चलते हुए पूरी तरह से कमर तोड़ दी बल्लेबाजों की। तब 2 ओवर में 29 रन थे, तब ऐसा लग रहा था 70 का आंकड़ा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भाई क्या शानदार वापसी। आखिरी ओवर की तो अगर बात की जाए तनेश तेंदुलकर जो कि 14 साल है उनकी उम्र, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी कर दी इस मैदान पर, और जिसके चलते हुए मात्र 53 रन बना पाई कांडोलिम स्ट्राइकर्स की टीम, और 54 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। आदिक मोरजकर और नॉस्ट्राइक एंड पर नागेश, ये जोड़ी नागेश राठौड़ ये जोड़ी, और गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रकाश ये गेंदबाज। देखना है क्या डिपेंड कर पाएंगे 54 रन। ऐसा नहीं कि मैच कभी भी फंस सकता है, कभी भी मैच बन सकते हैं। जब आरसीबी की टीम की अगर बात की जाए जो 200 का आंकड़ा आसानी से पार करती है, वही टीम 68 के ऊपर ऑल आउट भी हो जाती है। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यह हमेशा आपने देखा है। 54 रनों की आवश्यकता है। गेंदबाज प्रकाश शायद 1-2 विकेट जल्दी निकले, रनों के ऊपर अंकुश लगे तो मैच बन सकता है, क्योंकि प्रति ओवर 9 के औसत से आपको रन बना रहे इस मैदान पर। और जिस तरह से बल्लेबाजी पहले इनिंग में हुई है, शायद वैसी बल्लेबाजी अगर देखने को मिले तो मैच बन सकता है। लेकिन अगर सेट हो गए आदिक मोरजकर, ये भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जिस तरह से उनके खेमे में पोलार्ड मौजूद है वैसे ये आदिक मोरजकर है। लेकिन देखना है मैदान पर हर एक नया दिन नया बल्लेबाज के लिए कुछ जाता ले आता है, कुछ सिखलाता है। फुलटास गेंद हल्के हाथों से कलाई के साथ मरोड़ लिया, इस गेंद को सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर दे और 1 रन के साथ खाते की शुरुआत करते। जानते हैं इस यहाँ पर पहले ही आक्रामक इरादा लेना उचित नहीं होगा। अच्छी गेंद होगी तो सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन खाता खोलना हर एक बल्लेबाज के लिए काफी मायने रखता है। स्ट्राइक पर अब मात्र नागेश राठौड़, ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, गेंदबाजी करते हैं साथ साथ बल्लेबाजी भी भारी भरकम कर देते हैं, और इनके ऊपर काफी निगाही रहेगी इस आज के दिन में। फिर एक बार टांगों के ऊपर गेंद, पैर पकड़ना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन बल्ले ने आईना दिखाया, गेंद जमीन के सहारे निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी प्रकाश द्वारा, सटीक, कोई ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं प्रकाश इस मैदान पर। आगे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन कुछ देर हवा में थी गेंद, लेकिन फील्डर से दूर, जो कि शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थे उससे दूर थी गेंद। 1 रन निकला और नागेश ने भी अपना खाता खोला। अब टोटल टीम का टोटल पहुंचा 2 रन बगैर किसी नुकसान पर, 54 रनों के जवाब में। प्रकाश फिर एक बार गेंदबाजी पर, ये काफी गेंदबार लेग स्टंप से काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल खाते में लिखा जाएगा, और अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल 3 पर पहुंचता हुआ। आपके पास ज्यादा रन नहीं है तो सटीक गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी सामने वाली टीम के पास। इस बार हटकर खेलने की कोशिश, लेग बिफोर की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कहा थोड़ा सा ऊंचाई का फासला है, थोड़ी सी गेंद ऊपर थी, बाल बचे, अगर थोड़ी सी गेंद नीचे रहती ना तो शायद विकेट के सामने पाए जाते। अपील जोरदार कर दी थी, लेकिन अंपायर ने कहा ये थोड़ी सी ऊंची है गेंद, विकेटों को मिस कर रही है गेंद, और जिसके चलते 1 रन और खाते में 4 रन अब मात्र टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। इस बार खड़े खड़े खेला हुआ स्टोक, स्टैंड एंड डिलीवर, इट्स अ सिक्सर। बॉल प्लीज सिक्योरिटी। बहुत ही शानदार स्ट्रोक निकला नागेश के बल्ले से, टोटल अब पहुंचा 10 रन पर। जिस शॉट की आवश्यकता थी, खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, इससे पहले गेंद के ऊपर बचे थे बल्लेबाज आदिक, लेकिन उसके बाद
यहाँ पर नागेश ने आते आते एक शानदार छक्का पहले ओवर में जो कि एक शानदार छक्का लगाया। अब तक की बात की जाए 5 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, रन के लिए निकलना चाह रहे थे लेकिन मना कर दिया आदिक ने। और समाप्त होता हुआ पहले ओवर का खेल समाप्त 10 रन बगैर किसी नुकसान पर 54 रनों के जवाब में। कैप्टन ऑफ कल्की टाइटंस एंड कैप्टन ऑफ कैंपरा लीजेंड्स कंफर्टॉस, आज के दिन का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। कल के दिन में एक अर्धशत की पारी आपने देखी, कुमारों के 61 रन बनाए थे इसी मैदान पर। और आईपीएल की अगर बात की जाए ना, जो दो टीमें आईपीएल को ज्यादातर जीती है वही दो टीमें 9वें और 10वें नंबर पर विराजित है। अनुमान तो हमेशा ऐसा देखा जाता था, पहले और दूसरे नंबर के ऊपर ये दो टीमें हुआ करती थी, लेकिन आज उल्टा फिर हो गया है। इसलिए कहा जाता है कल का हीरो आज का जीरो, आज का जीरो कल फिर हीरो। 10 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर पहले ओवर का खेल समाप्त। और ये पावर प्ले का इशारा आता हुआ जो कि सुपर क्रू ओवर का, जो कि सब खिलाड़ी रहेंगे 30 यार्ड घेरे के अंदर। यानी कि जानते हैं कप्तान, जानते हैं अधिक, जानते हैं नागेश, क्योंकि सेट हुए हैं बल्लेबाज, 10 रन निकले हैं और एक बड़ा ओवर आ जाए ना तो रन और गेंदों के बीच का फासला और कम हो जाएगा और आसानी होगी जीत दर्ज करने के लिए, इसलिए इस ओवर को लिया गया है। गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज निखिल। ये ओवर काफी मायने रखेगा, अगर इस ओवर में रन बने तो भाई काफी मुश्किल होगी सामने वाली साल्दी गोवा टीम के लिए। अधिक स्ट्राइक पर पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और शायद बल्लेबाज को पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था। गेंद निकली थी विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत, इस पावर प्ले की शुरुआत करते हुए ये गेंदबाज निखिल। बल्लेबाजी में खासा कुछ नहीं, लेकिन गेंदबाजी में कारनामा करना पड़ेगा। और फिर एक बार यहाँ पर लेग बिफोर की अपील, लेकिन शायद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। टिप्पा कहने का थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली लेग स्टंप के, जिसके चलते हुए बचे दूसरी बार बचे हैं अधिक। 10 रन के ऊपर ही रुका हुआ टोटल पावर प्ले का ये ओवर। देखना है क्या 4 गेंदें अभी भी बाकी है और इन 4 गेंदों में कैसे खेलेंगे अधिक। और फिर एक बार क्लीन बॉल, बहुत ही बल्ले, बहुत ही अच्छी गेंदबाज है। बल्ला थोड़ा सा तिरछा कर दिया था, कवर के ऊपर से खेलने का अनुमान लगाया था, लेकिन गेंद ने चकमा दे दिया और ये 3 गेंदे डॉट और साथ साथ निकला एक बड़ा विकेट। अधिक मोहरजकर आउटकर पहले वापस 10 रन के ऊपर विकेट निकला और पावर प्ले का ये ओवर अब मात्र अच्छा नजर आता हुआ। डीजे दो बार बचे थे लेग बिफोर से, लेकिन उसके बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कटना तो बकरे को पड़ता ही है, चाहे गर्दन सूर्य के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर। वैसे यहां पर हालत हो गई है।
और इस बार खेल दिया है कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, एक शानदार स्ट्रोक, गेंद रुकी वहां पर, आउटफील्ड उतना फास्ट नहीं है और 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 12 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, जो कि 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार गेंदबाजी इस ओवर की बात की जाए, पावर प्ले का ओवर है, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर होने के बावजूद ये ऐसी गेंदबाजी, ये दिलेरी गेंदबाज की है, मैं कहूंगा शानदार गेंदबाज। ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी परिवर्तन के तौर के ऊपर, और एक निकली गेंद बिंदी के स्वरूप, क्या शानदार गेंदबाजी। अब तक इस ओवर में निकले सिर्फ 2 रन, अनुमान तो ऐसे ओवर में रन ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज के दिन में ये दोनों इनिंग में इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने। एक विकेट निकला महत्वपूर्ण, आगे निकले और एक विकेट, बीच की दंडी हो गई, एक गोल, दूसरा विकेट इस ओवर में, शानदार ओवर समाप्त होता हुआ 2 रन 2 विकेट इस ओवर में, और स्कोर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कल के टाइटंस के कप्तान तेजू यहाँ पर मौजूद है। टॉस होने जा रहा है, सुबोध या यहाँ पर टॉस करेंगे इस दूसरे मुकाबले का, लेकिन तब तक आपको ले चलते हैं फिर एक बार मैदान के अंदर। 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 12 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अभी अभी दाखिल हो चुके हैं। कल की वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। 12th मैन ऑफ ब्लेजर्स, अरे बॅट्समनाचे नाव सांगा मरे। जोशी 12th मॅन धाड रे नाव, यूट्यूबर चालवा मरे। न्यू बैटर जूड, जूड है नए बल्लेबाज मैदान पर। एक तरफ नागेश, दूसरी तरफ है जूड। नागेश और इस बार हवा में खेलने की कोशिश, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और एक विकेट, तीसरा विकेट निकलता हुआ, नागेश आउट होकर बैल में वापस। अब मात्र इस मैच में रंग नजर आता हुआ और मैच और रोमांचक होता हुआ, तीसरा विकेट 12 रन स्कोर बोर्ड पर 54 रनों के जवाब में। डीजे
ओ अच्छी गेंद, बैट लिफ्ट ऑफ बेहतरीन देखने को मिला, स्टांस अच्छा देखने को मिला है। ये युवा है, बहुत कुछ सीख लेते हैं और जानते हैं यहाँ पर आपका एक साझेदारी की आवश्यकता है। रन तो बनाने पड़ेंगे लेकिन साथ साथ विकेट बचाए रखनी पड़ेगी इस मैदान पर। ओ दूर से खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, खींचकर खेलना चाहते थे, खुशकिस्मत रहे बल्ले का सिरा नहीं लगा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसानी से मुकाबला जीतेंगे, लेकिन जो विकेट निकले ना तो वापसी करी इस मैदान पर। ओ इस बार बल्ले को लगी थी, रनआउट का खतरा, शायद डायरेक्ट हिट होती, कुछ इंच दूर से फासला, 19-20 का मामला, शायद काफी दूर रह जाते ये जूड, लेकिन अब मौका तो मिला है जूड को। कद उनका जिस तरह से बहुत ही बड़ा कद है, देखिए उनको विकेट कहां लग रही है, घुटने के नजदीक लग रही है। अगर इनका बल्ला चला तो भाई मैच जीत सकता है। टोटल सिंगल के साथ अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर पर लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। अच्छी गेंदबाजी प्रकाश डोरा, यानी कि सोच लिया है, मन में ठान लिया है। हमेशा कहा जाता है ठान ली तो जीत है और मान ली तो हार है, लेकिन हार और जीत का फासला मन में होता है। मन में अगर हार की ठान ली हो तो आप जीत नहीं सकते। ओ इस बार ये अजब और गरीब तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर एक दिल स्कूप स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद निकली लेग बाइट्स के रूप में 1 रन के लिए। ओवर समाप्त तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त, 14 रन जो कि 3 विकेट के नुकसान पर। बचे 18 गेंदे और 40 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। पर सुनील ये गेंदबाज, पहला बदलाव नजर आता हुआ। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 14 रन, अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, 40 रनों की है आवश्यकता और वो ओवर भी समाप्त हो चुका है। जिस ओवर की बात हम कर रहे थे, जिस ओवर में रन बनने की आशंका थी, उस ओवर में सिर्फ निकले हैं 2 रन और 2 विकेट, और जिसके चलते अब मात्र दिक्कतों का पहाड़ सामने वाली टीम पर। देखना यहां से क्या कर पाते हैं जो कि कलंगुट ब्लेजर्स की टीम इस मैदान पर। 18 गेंदे और 40 रन, ये है विश्लेषण इस मुकाबले का। ओ शॉर्ट गेंद थी लेकिन जूड इसका फायदा नहीं उठा पाए। शायद टाइम कर लेते, ताकत लगा देते तो ये गेंद छक्के वाली थी गेंद, लेकिन इसके ऊपर निकला सिंगल और सिंगल के साथ टोटल पहुंचता 15 रन। गेंदबाज जो कि सुनील है। सुनील फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक पर है तनेश तेंदुलकर। आप इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं tenniscricket.in पर। कल के दिन की अगर बात की जाए, 10,000 लोगों ने लाइव देखा इस प्रतियोगिता को कल के पहले दिन में, और अभी बात की जाए तो लगभग 500 के ऊपर लाइव देख रहे हैं इस मुकाबले को। तनेश
ओ ये अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, रन लेने के लिए निकले, शायद हाथ में आ जाती ना तो तनेश भाई आपको जाना पड़ता। ऐसी नादानी ना करना भाई, ये बचपना नहीं है, ये अनुभव से भरा खेल आपको खेलना है। 14 साल आपका उम्र है जरूर, लेकिन सीखना पड़ेगा मैदान पर। आपको साझेदारी साथ देना है जुड़ का मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद विद अलॉन्ग द कारपेट, डायरेक्ट हिट होती तो शायद वापस जाना पड़ता और एक रन और खाते में जुड़ा। सिंगल के साथ टोटल अब पहुंचा 16 रन स्कोरबोर्ड पर। अब जूड़ को यहां से अब मात्र अपनी टीम की बारी को संभालना है। बीच मझधार में फंसे है उनकी टीम की नैया, उसको पार तो लगाना पड़ेगा। किसी एक बल्लेबाज को हाथ खोलना पड़ेगा क्योंकि ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाज पूरी तरफ से कोलैप्स हो चुके हैं। तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली। पहले 3 विकेट पर सुनील, अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी। जोड़ अब स्ट्राइक पर, ये फिरकी गेंदबाजी लेकिन लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। थोड़ा सा स्लोअर वन की जाल में फंसाना चाह रहे थे लेकिन गेंद अच्छी थी, सही लाइन थी, लेकिन टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले और एक सिंगल निकला। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 17 पर। वो यही आंकड़ा है 17 का, जो कि कांदोलिम ब्लास्टर स्ट्राइकर्स की टीम फंसी थी 17 रन पर। 2 विकेट जल्दी निकले थे वो 17 रन पर। क्या ये 17 पर 2 छक्के लगा सकते हैं जुड़? ये देखने वाली बात होगी। उल्टा पलटा हो सकता है, अब बात बननी है, बात करनी है जुड़ को खुद के साथ। ओ यॉर्कर लाइन, बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर, कोई जवाब नहीं था इस गेंद पर, सिर्फ बल्ला दिखाया गेंद को। और जब यॉर्कर गेंद डाली जाती है ना, तो अगर सटीक यॉर्कर है तो बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसको खेलने की कोशिश करेगा। बड़ा शॉट तो नहीं आएगा उस यॉर्कर पर, अगर यॉर्कर फंस गई ना तो उसके ऊपर बड़ा शॉट निकलेगा। सुनील अब तक ठीक ठाक गेंदबाजी, फिर एक बार। और इस बार हवा में खेल बैठे, गैप में वन बाउंस मारे का बार, 4 रन के लिए। काफी देर के बाद निकला है बड़ा शॉट और चौवे के साथ टोटल पहुंचा 21 रन स्कोरबोर्ड पर। बहुत बड़ा खाली क्षेत्र था, निकलते वहां पर लेकिन काफी दूर थे और गेंद को जब तक आते आते गेंद निकल चुकी थी सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। ऐसे बहुत सारे चौके और लगाने पड़ेंगे। 21 रन बने हैं अभी और 33 रन की आवश्यकता, 33 रन चाहिए और मुकाबला जीतने के लिए आपकी टीम को। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया, जो कि यहाँ पर सिंगल लिया खुद के लिए। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे और समाप्त होता है चौथा। 4 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 22 रन। 20 नए बल्लेबाज मैदान पर। प्रीतेश नए बल्लेबाज मैदान पर, लेकिन स्ट्राइक पर है जुड़ और जुड़ के लिए यहां पर बड़े शॉट की आवश्यकता। गेंदबाजी में और एक बदलाव नजर आएगा और गेंदबाजी पर रवि गेंदबाजी पर 12 गेंदे 32 रन। मैच में ट्विस्ट अभी भी बाकी। इस ओवर में अगर 2-3 बड़े शॉट लगे तो मैच बनेगा, वरना भाई काफी देर हो गई आपको मैदान पर।
हेयर स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है रवि की। ओ ये गेंद काफी ऊपर थे, शायद देखना है अंपायर का इशारा क्या आ जाता है और देखना पड़ेगा अंपायर क्या करते हैं। शायद नो बॉल का इशारा। पहले ही ऊंचे कद के है ये बल्लेबाज और उनके कमर के ऊपर से गेंद निकली थी। अगर नो बॉल नहीं देते तो हमें आश्चर्य हो जाता। फ्री हिट है, फ्री हिट की गेंद और सामना करेंगे जूड। और इस बार आड़े बल्ले के साथ गैप में गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। चौके के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 27 रन। आधा फासला तय हो चुका है, आधा फासला और तय करना है आपको और 27 रनों की है आवश्यकता। एक आध दो बड़े शॉट चाहिए मुकाबले में। यॉर्कर लेग की गेंद, एक सिंगल निश्चित रूप से मिलेगा। सिंगल से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा। सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 28 रन। कल ऐसा ही रात को मुकाबला आपने देखा, 2 ओवर में 37 रनों की आवश्यकता थी, आखिरी ओवर में 22 रन की आवश्यकता थी। मैदान पे थे करामती खान और राहुल तेवातिया। क्या धुआंधार बल्लेबाजी, नींद में आएंगे वो, सपने में आएंगे वो, छक्के लगाए थे आखिरी ओवर में। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान पर जो कि अभी दाखिल हो चुके हैं प्रीतेश, उनको बारीक के संभाल लिए। क्या शायद लगा सकते हैं, छक्का देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे समझ से बाहर था कि अगर तनेश की जगह के ऊपर एक ऐसा ही बल्लेबाज भेज देते तो बात बन सकती थी। फुलटॉस गेंद यहाँ पर खेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल मात्र निकलेगा पोलार्ड जब तक फील्ड करते इसको। 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा जो कि 29 रन। 25 रनों के और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए, और गेंदे बचे हैं 9 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। रवि फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ दूर से खेलना चाहते, ऑफ स्टंप से बाहर, बाहें फैला ही अंपायर ने दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 30 पर। 4 छक्कों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन वो छक्के लगाएगा कौन? ये छक्का लगाऊंगा मैं। ये गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग अप के ऊपर से 6 रन। मैच अभी भी बरकरार, मैं अभी मैदान में हूं, मैच अभी भी बरकरार है। छक्के के साथ टोटल 36 रन, 18 रनों की आवश्यकता। और एक छक्का लग जाए ना तो मैच में और मजा आ जाएगा, ताबड़तोड़। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन ये बीच में छोटी गेंद कर बैठे और उसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक। फुल टॉस गेंद और एक गेंद निकले, फिर एक बार सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। बैक टू बैक सिक्सर और टोटल पहुंचा अब 42 रन पर 42। 12 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। टाइगर अभी जिंदा है, मैदान पर रोमांच बरकरार है। मैंने कहा था एक बड़ा शॉट निकलना चाहिए, वो निकला और उसके बाद दूसरा निकला। ये अनुभव है। ये गेंद महत्वपूर्ण, ओ इस बार वाइड, लेग स्टंप से बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी। भाई ये ओवर तो हनुमान की पूंछ की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और रन भी खर्च हो रहे हैं। 11 रन चाहिए, 7 गेंदों का खेल बाकी। ओह एक हाथ से खेला हुआ स्ट्रोक, ये कौन सा स्ट्रोक? शायद हाथ से छूटा बल्ला। अब बचे आखिरी 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 10 रन। बजाओ डीजे।
22 रन निकले उस ओवर में। 7 गेंदों में और फिर एक बार 6 रन के लिए गेंद निकले। क्या लाजवाब बल्लेबाजी और मैच यहां पर समाप्त भी होता हुआ ऐसा लग रहा था।